अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरब में एक दस्तूर था जिसमें बेटियों को ज़िंदा दफन किया जाता था। उस दौर में बेटियों को ज़िंदा दफन करने का मकसद ये था क्योंकि वो बेटी को बेबरकत मानते थे। 4 साल की बच्ची हो जाती थी उसके बाद में उनको दफन करने के लिए रेगिस्तान में लेके जाते थे। उनका बाप रेगिस्तान में लेके जाते थे और उनको खिलौनों के साथ उधर बिठा के उधर गड्ढा खोदते थे। वो बच्ची भी बेचारी गड्ढा खोदने में जैसे उसे लग रहा है कि खेल रहे हैं, गड्ढा खोदते हैं, साथ में बाप की मदद करते हैं नन्हे हाथों से। लेकिन उसको गड्ढे में बिठा दिया जाता है, खिलौनों के साथ बिठा दिया जाता है। बाद में वो बच्ची भी सोचती है कि ये क्या हो रहा है, इसे लगता है कि ये खेल है। लेकिन जैसे जैसे वो मिट्टी में दफन मतलब जिंदा जिंदा लड़की को, बच्ची को, 4 साल की बच्ची, कितनी हमें सोचकर भी बात बताने में भी इतनी इतनी तकलीफ़ हो रही है। देखो, उसको दफन करने के लिए उसमें बिठा दिया जाता है और फिर वो बच्ची भी अपने नन्हे हाथों से अपने आप पर मिट्टी डालती है क्योंकि उसको लगता है कि हम खेल रहे हैं। लेकिन वो उसका मौत का दिन होता है। और फिर हमारे रब अल्लाह पाक ने हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हमारे लिए पैगंबर बनाकर भेजा, जिसके बाद औरतों को इतनी इज्जत मिलने लगी। लेकिन एक आज का दौर है जिसमें बहन बेटियां आजकल नबी पाक की सुन्नतों पर अमल नहीं करती है। तो फिर चलते हैं वो उस जगह पे जहाँ पर यह सब किया जाता था। आज भी वो जगह मौजूद है निशानी के तौर पर। अल्लाह पाक ने हमारे लिए ये इबरत के लिए छोड़ दिया है क्योंकि इस जगह पे कितनी जो भी जेसीबी, जो भी काम करने के लिए कोई भी मशीनें लगाई जाती थी लेकिन वो काम नहीं कर पाती थी वहाँ पर। जो भी मतलब बनाने के लिए कुछ भी वो उधर काम चलाते थे लेकिन दूसरे दिन वो काम वापस टूटा हुआ मिलता था, वापस सही हो जाता था। कुछ भी नहीं कर पाते थे, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो ही नहीं पाता उधर। वो जगह आज भी खाली छोड़ी हुई है उधर। चलते हैं उसके पास और दिखाते हैं आपको नज़ारा उधर का। वैसे तो पूरा शहर मक्का जो है वो पहाड़ियों में बसा हुआ है। अगर किसी ऊंची ऊंची जगह से जाकर पहाड़ से देखेंगे तो यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। ये देखिए कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ पर। तो फिर चलते हैं उस जगह पे, बिना देरी किए पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं वो जगह जहाँ पर दफनाते थे, उस दौर में दफनाते थे। ये जगह आज भी मतलब कोई भी काम में नहीं ली जा सकती क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है लेकिन दूसरे दिन वही काम फिर वापस ऐसे ही जैसे पहले था वैसा का वैसा हो जाता है। यह देखो, यही वो जगह है जहाँ पर जिंदा दफनाया जाता था। आज भी वो वैसी की वैसी छोड़ दी गई है। ऐसी बात नहीं, यहाँ पर काम पहले करने की कोशिश की गई थी, जेसीबी, क्रेन, जो भी इधर मशीनें लगवाई थी खुदाई के लिए, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। ये जगह इबरत के लिए रखनी थी क्योंकि कोई भी काम इधर दूसरे दिन वापस ख़राब हो जाता था। जो भी ये थोड़ा बहुत देखो बीम भी भरा हुआ है, इसी जगह में जिंदा दफनाया करते थे। और आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं इस बारे में, आपको और ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। जितना मुझे नॉलेज था मैंने आपको बताया। आप और जानकारी के लिए यूट्यूब में सर्च करके ढूंढ सकते हैं, पूरा वाक़या सुन सकते हैं। ये इतनी सी जगह जो खाली छोड़ी गई, यही वजह है क्योंकि यहाँ पर काम, कोई भी काम जो जैसे स्टार्ट किया कंस्ट्रक्शन का काम चला था ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरे दिन वो वैसा का वैसा ही टूटा हुआ मिला जो भी काम शुरू किया। ये देख सकते हैं आप। नहीं तो सऊदी गवर्नमेंट ये जगह भी काम में ले सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन यही बात है जो मैंने आपको बता दिया। और बहुत लोगों की इच्छा रहती है यहाँ से मतलब ये नज़ारा देखने का, जहाँ पे लाखों करोड़ों मुस्लिमों की दिली ख्वाहिश, जो सपना रहता है, तो मैंने आपको दिखा दिया। थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस दुआ में याद रखना।
अस्सलाम वालेकुम।